हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली आज 1 जून को मार्केट में कैसे मूवमेंट रहा, क्या प्रोसेस था, हमने कैसे ट्रेड किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी कल जब 2 जून को मार्केट में एक्सपायरी है तो कल का हमारा प्लानिंग क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो देखो आज मार्केट में मतलब वीकेंड के बाद सैटरडे संडे के बाद मार्केट खुल रहा था। यूएस मार्केट तो बहुत अच्छा ऊपर दिखा रहा था, उसने नया हाई लगाया। एशियन मार्केट भी लगभग मार्केट ओपनिंग में तो पॉजिटिव दिख रहे थे और इसी की वजह से अपना मार्केट थोड़ा गैप करके ऊपर ओपन हुआ। एक 60-70 पॉइंट का मार्केट ने गैप अप ओपन किया, लेकिन हमें पता था कि अगर ये बाइंग रेंज जो है हमारा इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तो ही हमें मार्केट में अपसाइड का सोचना है। अदरवाइज मार्केट में न्यूज बेस या तो कोई भी रीजन से बाइंग करने की जल्दबाजी नहीं करना है। और जैसे ही मार्केट ये सेलिंग रेंज के नीचे टिकने लगा 930 के बाद तो समझ में आ गया कि मार्केट गिरेगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही मार्केट डाउन साइड में है तो हमें पता चल रहा है कि भाई मार्केट नीचे रहेगा, तो 933 को 23,650 का पुट जो था वो हमने बाय कर दिया और उसका रेंज था, टॉप लॉस था, टारगेट था। दोनों टारगेट आज आराम से मार्केट ने ले लिए। सेम बैंक निफ्टी के लिए भी कि मार्केट जो गिरावट दिखा रहा था तो बैंक निफ्टी में आज ज्यादा स्ट्रेंथ थी, बैंक निफ्टी भी नीचे था तो 54,400 के पुट को उसको भी बाय करके ये दोनों टारगेट वहां पे हमने कंप्लीट कर दिए। क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा पहले एक बार नीचे आया, पुल बैक किया, वापस सप्लाई जो होता है आप ऑब्जर्व करो कि बहुत बार क्या होता है इसमें पब्लिक डर जाती है, लेकिन एग्जैक्टली लाइव मार्केट में देखो कि जब मार्केट ये मूवमेंट करके ये लो करके मार्केट ऊपर जा रहा है तभी मैं बोल रहा था ये सप्लाई जोन है, यहां से मार्केट गिरेगा। 11 बज के लगभग मैंने ये लेवल वापस अपडेट कर दिया था। तो ये मार्केट जब यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ये लगभग 11 बज गए थे यहाँ पे, तो हम बोल रहे थे यहीं पे सप्लाई होगा मार्केट और यहां से मार्केट और गिरेगा। तो ऑन टाइम ये पूरा देखो, ये आगे का पूरा आज का मूवमेंट में जो मार्केट में गिरावट हुई है वो बिल्कुल ये कैंडल पे ही मैंने अपलोड कर दिया था कि भाई यहाँ पे मार्केट गिरेगा। जब तक बाइंग रेंज के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें मार्केट में तेजी नहीं करना है, ये प्रोसेस था। और आप इसको और ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका कन्विक्शन कैसे था। तो ये सुबह तो ट्रेड ले लिया और जब 11 11:30 के बाद मार्केट ऊपर आ रहा था तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दिया हमें। और यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी को 11:15 बजे वापिस हमने एक पुट लिया, अलग लेवल था मार्केट में क्योंकि लेवल चेंज हुआ, स्ट्राइक सेम रखा था और 650 का पुट वापिस हमने लिया, उसका टॉप लॉस अलग आ गया और ये दोनों टारगेट भी कंप्लीट हुए। तो 11:15 मार्केट मतलब क्या था 11:18 को, तो मार्केट जब ये हाई करा है यहाँ पे ये कैंडल, तो इस टाइम पे मार्केट में सप्लाई आने वाला है। तो मार्केट में हमने यहाँ पे पुट लिया और उसके बाद अगर मार्केट गिरेगा तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सब कुछ कहाँ से पता चलता है, कैसे पता चलता है, तो ये लेवल रेंज सप्लाई जोन तो है ही है और साथ में हमें डेटा रीड करना होता है। ओपन इंटरेस्ट जो है उसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप यहाँ पे बैठे देखो तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कल का जो एक्सपायरी है मार्केट में 2 तारीख का 2 जून का एक्सपायरी जो है उसको थोड़ा आप अच्छे से रीड करेंगे तो और समझ में आएगा कि 23,500 पे यहाँ पे एक टाइम के लिए, आज जब मार्केट में 11 11:30 की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे पुट राइटर बिल्कुल ज्यादा थे, लेकिन देखो अभी पुट राइटर घट के ये लगभग 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कट हो चुके हैं। तो 23,500 आराम से हमें मार्केट में वहां पे रजिस्टर करेगा। जब तक 23,500 के नीचे मार्केट है मार्केट का ट्रेंड तो निगेटिव रहेगा। उसके ऊपर अगर जाता है 515 520 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाएगा 5 मिनट का एटलीस्ट, सस्टेन मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल वहां पे मार्केट ने क्लोज कर देना चाहिए। तो फिर हमें बोल सकते हैं कि भाई ये जो डेटा है वो शिफ्ट करेगा और ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट 23,500 के ऊपर तो मार्केट नहीं टिकेगा कल भी, ये समझ में आ रहा है। तो 23,500 के नीचे मार्केट में एक्सपायरी होगा ये एक समझ में आ रहा है। नीचे कहां तक जा सकता है, अभी देखो 2 दिन से मार्केट बिल्कुल वन वे 200 पॉइंट 300 पॉइंट 250 पॉइंट मार्केट गिर रहा है। तो मतलब फ्राइडे का सेशन और आज का सेशन अगर बात करेंगे तो लगभग 800 पॉइंट मार्केट गिर गया है। तो ये मार्केट में गिरावट रहेगी तो आप नीचे कितना मार्केट रुकेगा ये कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तो भी डेटा जो अभी बता रहा है हमें कि 23,200 जो आपको समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट लगभग 400 के नजदीक है। तो कल एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट अगर फॉल भी हुआ, वन वे मार्केट गिरावट भी हुआ, तो भी कहीं ना कहीं 23,200 के नजदीक मार्केट को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ यह है कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 13 13.5 लाख का ही है।
तो बहुत ज़्यादा मार्केट में सपोर्ट नहीं अवेलेबल रहेगा। डेटा जरूर ज़्यादा दिख रहा है। नॉर्मली एक्सपायरी के अगले पहले दिन यहाँ पे जो भी स्ट्राइक पे मार्केट रुकना होता है वो 50 लाख से ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, जो 50 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वापस सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन आज जो मार्केट में वापस सेकेंड हाफ में जो मार्केट गिरावट, बिल्कुल बियर ने कंट्रोल ले लिया, बुल को मार्केट में भगा रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है, तो 23,200 तो कल आराम से आ जाएगा। और वहां पे जाके फिर डेटा क्या बोल रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर वो वापिस यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट अगर कम होते दिखेगा, अभी जो लगभग 14 लाख के नजदीक है, 13,55,000 यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, अगर वो वापिस अगर कम होता है तो फिर आपको 23,000 की मार्केट कोई नहीं बचा सकता। तो 23,000 पे जरूर मार्केट आएगा और वहां पे फिर कल के लिए मार्केट रुक जाएगा। देखो रोज मार्केट ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट रोज 300-500 पॉइंट गिरते चलेगा, तो ऐसा होगा तो एक महीने में मार्केट पूरा 2-5 हजार पे आ जाएगा। तो ये चीज नहीं होने वाला है। 2 दिन ऑलरेडी मार्केट में गिरावट हो चुकी है। कल वापिस एक बार मार्केट 23,400 और 500 के नजदीक मार्केट एक बार डिप करेगा और सेकेंड हाफ में शायद मार्केट क्या करेगा, एक 250 और 200 के रेंज में आके वापस एक अपसाइड का सरप्राइज मार्केट दे सकता है और फिर साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो 23,500 के ऊपर तो मार्केट जाने का चांस कल के लिए नहीं लग रहा है, ये आपको देखना है। तो हमें क्या करना है, जब भी मार्केट सपोज दैट जब भी मार्केट अगर नीचे से ऊपर आएगा, ये नीचे से जब ऊपर आएगा तो ऊपर एक सप्लाई जोन रहेगा मार्केट 450-500 के नियर अबाउट। तो सप्लाई जोन मार्केट में मेरे लिए कल क्या है देखो, तो कल अगर मार्केट सपोज दैट कभी भी इस जोन में आ जाता है, ओके 440 से लेके 460 470 है, इस जोन में मार्केट आएगा तो ये मेरा सप्लाई जोन रहेगा। यहाँ पे मार्केट है, दिन के दौरान कभी भी मार्केट यहाँ पे आएगा, जैसे हमने आज देखा होगा कि मार्केट में यहाँ पे सप्लाई जोन था ये आज का, तो आपको एक समझ में आ रहा था कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो वहां से मार्केट में गिरावट आएगी, नहीं होगा तो फिर बाय साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो हाँ, आज तो पर बढ़िया वर्क हुआ। सेम चीज कल के लिए मार्केट में सप्लाई जोन क्या है हमारा, तो ये पूरा जोन है, इसके अंदर अगर मार्केट आता है दिन के दौरान कभी भी, तो वहां से जरूर एक बार सेलर वापस मार्केट को ड्रैग करेंगे और नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। और वो चीज नहीं होता है तो फिर मार्केट में अपसाइड कब कंफर्मेशन मिलेगा, तो बाइंग रेंज क्या है 444 से 488 से लेके 503, तो 503 पकड़ो। जैसे मैंने आपको डेटा पे भी बताया कि 23,500 पे मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है, वहां पे कॉल राइटर बिल्कुल परफेक्टली अवेलेबल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 23,500 मार्केट नहीं जाएगा, ऊपर नहीं तोड़ेगा, पुट राइटर वहां से भाग चुके हैं। तो 23,500 पे मार्केट रजिस्टर करके मार्केट नीचे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब पूरा डेटा वन साइड हो जाता है तो तभी मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर जाता है। हमें क्या करना है, डेटा तो बता रहा है सप्लाई जोन में मार्केट आएगा, जरूर एक बार मंदी ट्राई करेंगे। लेकिन अगर सपोज दैट कोई भी रीजन की वजह से तो हमें पता चलता है कि मार्केट 23,500 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमें जरूर मार्केट के प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना है। और 23,503 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाए तो फिर मैं मार्केट में अपसाइड में बाय काम करूंगा। और फिर यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है वो 500 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज आए और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं फिर उसको डिमांड कंसिडर करूंगा और वहां पे मार्केट में फिर वापस बाइंग आएगा और मार्केट ऊपर जाएगा। और जब तक मार्केट 395 के नीचे नहीं जाता है तब तक फिर वो अप ट्रेंड रहेगा। कंडीशन है 503 के ऊपर मार्केट ने क्लोज करना चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन मार्केट में कभी नहीं है आपको ये बोलना है कि ऐसा ही होगा, तो आपको दोनों साइड का प्लानिंग रखना है। अगर वो चीज नहीं हो रहा है, जब तक 503 के नीचे है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सप्लाई जोन में मार्केट कभी भी मिलता है, तो आपको मार्केट में एक बार ट्रेड जरूर ट्राई करना है। मार्केट मंदी करेंगे और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो भी एटलीस्ट नीचे से ये सेलिंग रेंज तक मार्केट आएगा तो आपको ट्रेड में बैठ जाना है। तो यही पूरा प्लान है। नीचे 23,200 250 तक का मार्केट में आपको ट्रेड होल्ड करना है, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो इसी तरीके से हमने ये मार्केट में ट्रेड लिया हुआ है। स्विंग जो ट्रेड है मेरा मार्केट में, आज जो हमने मार्केट में लिया था देखो, तो आज 11% तक हमने जो बियर पुट स्प्रेड लिया उसमें तो प्रॉफिट बुक कर दिया कि बड़ा रैली आ गया, कल एक्सपायरी है तो हमने उसमें से निकाल दिया, क्योंकि हमने वो बियर पुट स्प्रेड है, ओके, तो वो डेबिट स्प्रेड था, तो कोशिश कर दिया कि भाई आ रहा है प्रॉफिट तो बुक कर लो। लेकिन जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको मैंने होल्ड कर दिया। ये जो सुबह सुबह 650 के कॉल को मैंने बेच के रखा हुआ है, लगभग 230 260 के नियर अबाउट बेच रहा था, अब 130 140 के नियर उसका क्लोजिंग है। वापिस मैं अगर 2-3 दिन मार्केट में दूंगा तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो यही ट्रेड को हमने यहाँ पे कंटिन्यू करके रखा हुआ है। तो मार्केट अगर जब तक मार्केट अभी देखो
ये कैरी किया हुआ है टुमारो के लिए, कल के लिए होल्ड किया हुआ है। तो 650 से 500 के ऊपर मार्केट जाएगा तो अभी जो सपोज दैट इसमें मुझे लगभग प्रॉफिट चलता होगा कितना, आई थिंक सो 15-20 हजार रुपये कुछ प्रॉफिट होगा। तो देख लेते हैं उसको एक बार। ये 12 बजे 11,000 था। ओके, एक 14,000 समथिंग का मार्केट में यहाँ पे एक प्रॉफिट आपको दिखेगा लगभग 1 बजे। उसके बाद और मार्केट गिरा था तो 20-22 हजार तक वहां पे वो गया होगा। तो एक बार दिखा देते हैं या ये देखो 22,000 तक ये गया है। तो इसको हमने होल्ड किया हुआ है। तो देखते हैं कि कल मार्केट अगर 500 के ऊपर जाएगा तो फिर इसमें से कम 10-12 हजार रुपया तो बच जाएगा। तो वो 10-12 हजार रुपया लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे टाइम स्पेंड कर जाता है तो मेरा टारगेट है 60,000। तो 60,000 तो मैं पूरा नहीं चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसमें मुझे 35-40,000 भी आ जाता है तो मैं इसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो यही प्रोसेस करना होता है। लगभग 6% हो चुका है। अगर 35% 30,000 के ऊपर 35-40 अगर मुझे कल ओपनिंग में दिखेगा तो मैं इसमें स्क्वायर अप कर दूंगा। तो यही प्रोसेस हमें मार्केट में फॉलो करना होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अभी देखो 230-260 में सेल किया, वो उसका टीएसएल ही मैंने 216 लगा दिया। तो मतलब यहाँ पे रिस्क हमने ऑलमोस्ट कम कर दिया है। तो ये मोटा मोटी कल का प्लानिंग है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे कि आपका क्या ट्रेड था आज और कल आपको क्या लग रहा है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। थैंक यू सो मच।